जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। हाँ जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बहुत खुश होंगे, बहुत पॉजिटिव होंगे, अपने आप को प्रायोरिटाइज कर रहे होंगे, सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे होंगे और अपने माँ बाबा से बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार जता रहे होंगे और महाकाल और माँ काली आपके हर एक मनोकामना जल्द पूर्ण कर रहे होंगे। मैं मीशा आज आपके लिए फिर से एक टैरो चैनल लेकर आई हूँ, एक डिवाइनली गाइडेड मैसेज लेकर आई हूँ जिस पे आप अपनी जो भी करंट स्टेटस है, आप कौन हो, क्या हो और क्या कुछ कर रहे हो, साथ ही आपको लोग किस नज़र से देखते हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं और जिसके चलते आपके लाइफ में क्या कोई सिचुएशन बनी हुई है, आपके लव लाइफ, आपके फैमिली, आपके करियर, रिलेशनशिप और आपके फिनेंस पे, हेल्थ पे क्या कुछ असर हो रही है, क्या कोई ब्लेसिंग्स, क्या कोई मिरेकल्स, क्या कोई मैनिफेस्टेशन आपके लाइफ में आ रही है, ये देखेंगे। जनरल मैसेज है, इसका मतलब ये कि अगर आप मेल हो, फीमेल हो, किसी भी जेंडर के हो या जो कोई भी आपकी रिलेशनशिप स्टेटस है, आप सिंगल हो, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हो, कमिटेड हो या फिर आप मैरिड हो, सेपरेटेड हो, जो कोई भी रिलेशनशिप स्टेटस है, आप ये वीडियो देख सकते हैं, मैसेजेस ले सकते हैं। ओके, और जितना भी मैसेजेस इसमें आ रहे हैं उसे गाइडेंस के तौर पर लीजिएगा और अगर बाय एनी चांस रीडिंग ऊपर नीचे होती है तो आपके लिए कोई रेमेडी भी चैनल की जाती है तो उसे भी सही से फॉलो कीजिएगा। ओके, तो आपके लिए अभी आपके सामने पाइल्स हैं, आप चूज़ करें। आपके सामने पाइल 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3 तीनों ही लाइन के पिक्स हैं। तीनों ही डिफरेंट ऊर्जा हैं। एक बहुत फियर्स फॉर्म है, एक बहुत ही काम कंपोज एंड क्यूट सी लाइन है और एक लाइन बहुत ही कलरफुल है ना। पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3, तीनों में से कौन सी पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है और आपको कौन सी पाइल की तरफ आकर्षित महसूस कर रहे हो, आप उस पाइल को आप चूज़ कर सकते हो। अगर आप एक से ज़्यादा पाइल की तरफ अट्रैक्टेड महसूस करते हो तो आप 2 या 2 से ज़्यादा पूरे के पूरे रीडिंग भी आप देख सकते हो, क्योंकि बिंग जनरल मैसेजेस आपको हर चैनल मैसेज आपसे रेजोनेट, यानी हर एक पाइल में आपके लिए चैनल मैसेजेस हो सकते हैं और गाइडेंसेस भी हो सकते हैं। तो इट इज़ अप टू योर फ्री विल, आप अपने फ्री विल की सुने। अगर आप एक से ज़्यादा पाइल से जुड़ाव महसूस करते हैं, कनेक्टेड महसूस करते हैं, तो आप पूरी की पूरी रीडिंग भी देख सकते हो। टाइम स्टैम्प्स पे आपके लिए पाइल की डिटेल्स मिल जाएगी, आप क्लिक करके उसमें देख सकते हैं। ओके, तो अगर हम बात करते हैं लायन स्पिरिट की, लियो स्पिरिट, तो एक तो अभी जब ये वीडियो बन रही है तब लाइन गेट पोर्टल ओपन है, 888 पोर्टल, जो अभी के बाद फिर आपको मिलेगी 2033 में, यानी 2033 में आपको ये 888 पोर्टल मिलेगा और 9 साल बाद ही ये पोर्टल ओपन होगी। और अभी इसकी एनर्जीज ओपन है और हाई है ना। और सबसे हाईएस्ट पीक में होगा 8 अगस्त 2024 पे। तो आप जब भी ये लाइन स्पिरिट से जुड़ते हैं, एक स्पिरिट एनिमल है जो आपको गाइड करती है, बहुत पावरफुल है, बहुत वाइल्ड है, हम इससे बात करते हैं, पर उस पर बात आती है सेल्फ कॉन्फिडेंस की, ब्रेवरी की और इनविंसिबिलिटी की। कितने पावरफुल हो आप, कितने प्राइड है आप में, कितने करेज है आप में, कितनी स्ट्रेंथ है और फर्मनेस और करेज के साथ आप कैसे आगे बढ़ते हो, आप अपने लेगेसी को, अपने रॉयल्टी को, अपने पावर को कैसे डिस्क्राइब करते हो, कैसे जताते हो और इसके चलते आप लोगों के नज़र पे क्या हो और आपके लाइफ में आप इस क्वालिटीज़ को कहाँ पे इंड्यूस कर रहे हो या करना चाहिए, ये हम इस वीडियो में, इस मैसेज में चैनल करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो इन डेप्थ आपकी रीडिंग होगी, तो टाइम निकाल के ओपन एंड रिसेप्टिव होके, पॉजिटिव होके इस रीडिंग को सुनिएगा, इस गाइडेंस को लीजिएगा। अगर आप पर्सनल सेशन कराना चाहते हैं, अगर आपके यूनिक सिचुएशन के हिसाब से आपको गाइडेंस चाहिए या सोल्यूशन चाहिए या फिर कोई हीलिंग चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी या व्हाट्सएप लिंक से कांटेक्ट कर सकते हो। अगर माँ काली का कृपा रहा तो आपको पर्सनल सेशन मिलेगी। ओके, साथ ही 11 डेज़ की एक रिकॉर्डेड सेशन माँ काली का मानस मंथन फ्यूचर सेल्फ असेंशन की कोर्स है,
जिसमें हम अपने फ्यूचर लाइफ को कैसे को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे मास्टर मैनिफेस्टर बन के अपनी एनर्जीज़ को हमेशा हायर वाइब्रेशन में रख के अपने लाइफ को बेहतरीन कैसे बना सकते हैं। माँ काली की कृपा से, माँ काली के साथ एक रिकॉर्डेड कोर्स है, डिवाइनली गाइडेड कोर्स है जो माँ काली द्वारा गाइडेड है। और ये कोर्स अगर आप एनरोल करना चाहते हैं, वेरी मिनिमल एनर्जी एक्सचेंज में, जहाँ पे आपके ब्लड लाइन हीलिंग, कार्मा हीलिंग, एंसेस्ट्रल हीलिंग, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एवरी सिंगल थिंग अबाउट आपके लाइफ में स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी को कैसे बैलेंस करके द हाईएस्ट पोटेंशियल में टैप इन करके अपने डिवाइन सेल्फ के साथ अलाइनमेंट में आके अपने लाइफ को रिक्रिएट कर सकते हैं या फिर रीराइट कर सकते हैं अपनी डेस्टिनी को। ऑल अबाउट दैट वेरी मिनिमल एनर्जी एक्सचेंज। जैसे मैं हमेशा मजाक से कहती हूँ कि एक बहुत अच्छी कुर्ती या शर्ट से भी कम दाम में आपके लिए ये कोर्स है, बिकॉज इट इज़ अ सोल पर्पस ऑफ माइंड। अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आप माँ काली द्वारा चुने हुए हो, तो यू मे ऑप्ट फॉर इट। अगेन उसके लिए भी डिटेल्स के लिए आप ईमेल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए जी, आगे आपके लिए क्या कोई संदेश है क्लियरली आपके पाइल्स में आपके लिए मिलेगी। ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स में आपको अपने पाइल की लिंक मिल जाएगी, आप क्लिक करके वहाँ देख सकते हैं। तो मैं चलती हूँ पाइल नंबर 1 के साथ। अभी पाइल नंबर 1 की क्या कोई मैसेजेस, क्या कोई रीडिंग आती है। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। हे पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने वो फियर्स वाली हमारी लियो स्पिरिट की एनर्जी को चूज़ किया है, तो ये वाली रीडिंग आपके लिए। ओके, तो आपके लिए क्या कोई संदेश आ रहा है, क्या कोई पावरफुल मैसेजेस आ रहे हैं, क्या कोई गाइडेंस आ रही है, क्या कुछ ब्लेसिंग्स एंड मिरेकल्स आपके लाइफ में आने वाले हैं, तो ये हम अभी इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही देखेंगे कि आप एक्चुअली आपकी नेचर क्या है और लोग आपको किस नज़र से देखते हैं, लोग आपको कैसे समझते हैं और कैसे मानते हैं, जिसके चलते आपकी लाइफ कैसी है, आपकी लव रिलेशनशिप कैसी है और आप आगे क्या कुछ मैनिफेस्ट करने वाले हो। ओके, तो आपकी अगर बात करें नेचर की, तो आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, बहुत ज़्यादा क्लियर हो, बहुत करेजियस हो, कभी भी कोई भी एक्शन लेने के लिए ऑलवेज रेडी हो और ऑलवेज एक्शन ओरिएंटेड हो। आप इतने कैसे कहें, आप इतने पावरफुल हो कि अगर कोई काम बाकी लोग के सामने आए, उस बात से वो डरें कि ये बहुत टफ हो सकता है या फिर इतने सारे ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, इतने सारे चैलेंजेस आ सकते हैं, ये प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा हाई एंड वैल्यूड है, तो इसमें हमें ज़्यादा एफर्ट लगानी पड़ेगी, ज़्यादा फोकस करनी पड़ेगी, ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, एंड जो रिज़ल्ट है वो भी प्रिडिक्टेबल नहीं है कि पक्का आपको प्रॉफिट मिलेगी या लॉस मिलेगी, नहीं पता। तो लोग हमें अक्सर वो रास्ते में चलने के लिए कतराते हैं और रुक जाते हैं, बोलते हैं जहाँ पे मुझे क्लियर सक्सेस नहीं दिखाई दे रही है और मुझे नहीं पता कि सामने क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, तो हाउ कम आई टेक द रिस्क, ये सही होगा या नहीं होगा, बहुत सारे क्वेश्चन खुद के साथ करते हैं। पर आप उनमें से हो जो उस एक्सपीरियंस को चेरिश करने के लिए, उस एक्शन ओरिएंटेड होने के नाते आप उसमें जो भी आप सीखोगे उसे प्रायोरिटाइज करके एक्शन लेने में विश्वास रखते हो। आप डरते नहीं हो, आप इतना ज़्यादा कर्मा में बिलीव करने वाले लोगों में है पाइल नंबर 1। मुझे यहाँ लग रहा है कि आप गुड कर्मा, बैड कर्मा, लॉ ऑफ कर्मा में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट रखने वाले हो। आपको ये पता रहता है कि अल्टीमेटली जो कोई भी आउटकम आपके लाइफ में आए, पर वो यकीनन आपके मेहनत की फल होनी चाहिए। आपको इजीली कुछ भी मिल जाए, एफर्टलेसली कुछ भी मिल जाए, आपको वो बात नहीं। आपको ऐसा लगता है कि मुझे हार्डवर्क करना है, मुझे अपने गोल की तरफ मेहनत करना है, काम करना है, जिसे मैं अल्टीमेटली जो पाऊँ वो मैं ओन कर पाऊँ कि मैंने ये इतनी मेहनत लगाई, इतनी एफर्ट्स लगाया, तब मुझे ये मिली है। ओके, और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा आइडियाज़ एंड बहुत ज़्यादा प्लानिंग क्लियरली करके आगे बढ़ने में विश्वास रखने वाले होते हो। आप आज यहाँ रहकर फ्यूचर में कितनी दूर कहाँ तक सोचना है और क्या कुछ हो सकता है, जो लोग समझ नहीं पाते हैं, जो लोग सोच नहीं पाते हैं, उस लेवल आप सोच लेते हो
और सोच समझ कर डबल कंफर्मेशन के बाद ही आप आगे बढ़ते हो अपने माइंड लेवल पे। बल्कि आपके आसपास के लोगों को वो कभी समझ में ही नहीं आता कि आप क्या सोच के ये एक्शन लेते हो। तो ओवरऑल कभी कभी ऐसे भी लगता है कि आपके आसपास के लोग आपको ओवर कॉन्फिडेंट, ओवर डोमिनेंट भी समझ लेते हैं। उनको लगता है कि ये तो संकी है भाई, इसको तो मतलब कुछ भी कर सकता है ये। पर ये भी सोचते हैं कि इतने लकी है कि वो जो कुछ भी कर लेता है उसे सक्सेस भी बराबर मिल जाती है ना। तो ऐसे वाली एनर्जी है आपकी। और आपकी अगर बात करें तो आप एक नेचुरल लीडर हो, जो लोगों को इंस्पायर करते हो और हर किसी को आगे लीड करना, जो पायनियर करना किसी भी इसमें, और जहाँ पे कभी पहले किसी ने जो रास्ते पे नहीं चला होगा उस रास्ते पे चलना और उस रास्ते पे लोगों को चलने में प्रेरित करना आपकी बस की बात है। आप एक इनबॉर्न लीडर हो, आप इनबॉर्न क्या कहते हैं, आप पीपल को गाइड करने के लिए बने हुए हो। आपके लाइफ में ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस, ऐसे बहुत सारे लेसन्स आपको मिली होंगी, आपने ऐसे बहुत सारे हर्डल्स को, ऑब्स्टिकल्स को फेस किया होगा अपने पास्ट में, जिससे आपको लगेगा कि ओके, दिस इज द प्रॉब्लम एंड दिस इज द सोल्यूशन फॉर इट। अब मैं आगे किसी को इस तकलीफ के जरिए गुजरने नहीं दूंगी या दूंगा। मैं उनसे, अगर पहले मुझे पता चलता है तो मैं उसे गाइड कर दूं कि इसकी टोटका क्या है और इसको कैसे इजीली हैंडल कर सकते हैं, ताकि इस तकलीफ को झेले बिना आप उस अल्टीमेट आउटकम तक पहुंच सको। तो दैट इज यू। जो हर किसी ने कभी नहीं एक्सपीरियंस किया उसे करने के लिए जो तैयार हो जाते हैं, उसके चलते आप बहुत सारे मटेरियलिस्टिक वेल्थ एंड अबंडेंस को भी मैनिफेस्ट करते हो। यहाँ पे 88 नंबर की ऊर्जा है, जैसे हमने ऑलरेडी 88 पोर्टल की बात करी, पर यहाँ पे क्लियरली कार्ड में नंबर 44 विच इज 8, नंबर 35 विच इज 8, 88 पोर्टल की एनर्जीज आ रही है। आप बैलेंस करके चलने में विश्वास रखते हो, आप नॉलेज एंड विजडम को पाने में विश्वास रखते हो, आप हाई एंड एफर्ट्स पुट ऑन करने में और मेहनत करने में विश्वास रखते हो, जिसके चलते आप अबंडेंस को टैप इन करते हो, लग्जरी को टैप इन करते हो और फॉर्च्यून आपके लाइफ में आता है। ओके, फाइल नंबर 1 मैं आपके लिए ये भी देख पाती हूँ, वेदर यू आर मेल और फीमेल, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट, आप अपने आप कैसे अपने आप को कैरी करते हो, आप अब क्या पहनते हो, कैसे चलते हो, कैसे फिरते हो, क्या करना पसंद करते हो, कैसे बोलना पसंद करते हो, बहुत कॉन्शियस होते हो उस बात पे। आप अपने तरफ में कहीं ना कहीं फेमिनाइन एनर्जी, वो मदरली नेचर, आप हर किसी के लिए केयरिंग एंड प्रोटेक्टिव होते हो, अनकंडीशनल लव देते हो। सामने वाला भले ही कितना भी मतलबी क्यों ना हो, आपको पता क्यों ना हो कि वो इंसान मतलबी है, पर आप जेन्युइनली अनकंडीशनल लव देने में ट्रस्ट करते हो और बिलीव करते हो। जो कोई भी आपकी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप समझते हैं, आप काउंट करते हैं, उसे शिद्दत से पूरे दिल से निभाते हो और हमेशा उस अपनापन को जताने के लिए रेडी रहते हो। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप इतने लविंग हो, इतने प्रोटेक्टिव हो अपने फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए और अपने अपनों के लिए, कि भले ही आप कितने भी टफ सिचुएशन से क्यों ना गुजर ले, लेकिन आप अपनों को कभी वो टफ सिचुएशन फेस नहीं करने देना है, ये वाली थॉट रखने वाले लोगों में से हो। ये सिर्फ आपके ब्लड रिलेशनशिप्स या फिर आपके अपनों, मतलब आपके फैमिली या फिर आपके लव्ड वंस ही नहीं, बल्कि आप किसी अनजान व्यक्ति को भी कहीं तकलीफ में देखते हो, दर्द में देखते हो, भले ही उस व्यक्ति अपने आप के लिए आवाज़ ना उठाए और आपकी नज़र पे वो पड़ गए, तो आप उनके जस्टिस के लिए बात करोगे, आप उनके लिए आवाज़ उठाओगे कि ये गलत हो रहा है, ये ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं करना चाहिए। एंड आप वो जस्टिस लवर हो जहाँ पे लोगों के साथ कुछ भी गलत होना आप नहीं देख पाते। ओके, तो करेंटली मैं ये देख पा रही हूँ, करंट सिचुएशन आपका ऐसा है कि एक लॉन्ग लास्टिंग रिकरिंग फेज ऑफ सेल्फ इन्वेस्टिगेशन, आप अपने आप को समझने की कोशिश में हो कि ये जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है वो क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और कैसे मैं इससे डील करूं, कैसे मैं इस सिचुएशन को हैंडल करूं, अपने आप को, अपने जितने भी नॉलेज है, जितने भी विजडम है, जितने भी रिसोर्सेस है, उसे कैसे एक असेंबल करके, कैसे ऐसे प्रॉपर तरीके से मैं अपने कॉन्फिडेंस को और
प्राइड को साथ में रखते हुए इस न्यू चैलेंजेस को हाई लेवल कॉन्फिडेंस के साथ फेस करूं और सक्सेस को हासिल करूं, इस बारे में काफ़ी दिन से सोच रहे, एक नया प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहे हो या फिर कोई नया अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके लाइफ में जिसके बारे में आप सोच रहे हो, पर आपको ये कहा जा रहा है कि आप जो भी करना चाहते हो वो विजडम, वो नॉलेज ऑलरेडी आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, आप उस सक्षम हो कि आप उसे बहुत बेहतरीन ढंग से कर पाओ। तो यू हैव टू मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट कि इसे कैसे करना चाहिए। ऐसे देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप बाहर ढूंढ रहे हो उस क्वेश्चन की आंसर, लेकिन यूनिवर्स कह रहा है, माँ काली कह रही है, वो आंसर आपको बाहर से नहीं आपके अंदर से मिलने वाला है। आपको मैं बहुत सारी ओल्ड सोल को यहाँ पे चैनल कर पा रही हूँ, हीलर को चैनल कर पा रही हूँ, एम्पैथ्स को चैनल कर पा रही हूँ कि आप ऐसे कोई व्यक्ति हो जिनके पास बहुत सारे नॉलेजेस, बहुत सारे विजडम स्टोर्ड है, जो आप सही वक्त पे आपको वो हेल्प के तौर आती है। कहीं ना कहीं आप खुद बोलते हो कि मुझे अगर ये मिल जाता होता, और इमीडिएटली आपके दिमाग में कोई एक आइडिया आती है, कोई एक पर्सन की थॉट आती है जिनसे आप कांटेक्ट करो, उसकी सोल्यूशन मिल सकती है। मतलब आप जुगाड़ लगा लेते हो और वो जुगाड़ आपके इंट्यूटिवली वो गाइडेंस मिलती है कि आपको ये करना है, ऐसे करना है, इसके चलते ये वाली सोल्यूशन आपको मिलेगी। तो यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस एंड यू हैव टू बी ओपन टू योर इंट्यूटिव गाइडेंस, जो आपको अपने अंतर मन की आवाज़ बनके, आपकी अंतर जो गट फीलिंग बनके आपको मिलती है, उसे आप डिसरिस्पेक्ट ना करें और डिसमिस ना करें। उसे बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है, उसे समझने की ज़रूरत है और उस पर आपको बहुत सारे सल्यूशंस और एक्शंस मिल जाएंगे। ओके, जैसे हम कहते हैं ना कि हर्मिट की मूड, मतलब अपने आप को ही, अपने इंटेलेक्ट को रिफ्लेक्ट करना, मैं कौन हूँ या मेरी क्या जर्नी है, मेरी क्या पर्पस है, मैं इसे और कैसे बेहतरीन ढंग से कर सकता हूँ, ये जो थॉट अपने आप में ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, ऐसे कि जैसे एक भूखा शेर इंतज़ार कर रहा है अपनी जो प्रे के लिए, वैसे आप हमेशा ओपन रहें। आपकी अंदर क्या कोई इंट्यूशन, क्या कोई अंतर्मन की आवाज़ बनके, आपकी सोल की रिफ्लेक्शन बनके क्या आ रहा है, उसे कैसे समझना है, कैसे डिकोड करना है और यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ कैसे अलाइनमेंट में रहना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। ओके, काफ़ी दिन से आप जो स्टक फेस में पा रहे हो, अपने आप पे थोड़े से टाइम लेके मेडिटेट करेंगे या पर प्रॉपर गाइडेंस के लिए आप कहीं गाइडेंस के लिए सीक आउट करेंगे, तो आपको वो क्लियरली, एफर्टलेसली आप उस सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे और वहाँ से बाहर निकल पाएंगे। ओके, आप कहीं ना कहीं सोसाइटी से, अपने फैमिली से, अपने फ्रेंड सर्कल से अपने आप को विथड्रॉ कर रहे हो, आइसोलेट कर रहे हो, अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हो और ये खुद सेल्फ रिफ्लेक्शन की फेज़ में आप बहुत दिन से स्टक हो। आपको स्टक नहीं होना है। जितने जल्दी आपको जो भी आंसर्स मिल रहे हैं उसे ध्यान से देखें, समझें और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ओके, मुझे लगता है अगर आप रिसेंटली 1100, 1001 या 0101 या 1010 जैसे एंजल नंबर्स देख रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए ज़्यादा रेजोनेट करेगी, ये जो मैसेजेस है आपसे ज़्यादा रेजोनेट करेगी। तो आप जब ये अंतर्मन की आवाज़ को पहचानोगे, सुनोगे, तो आपकी ग्रोथ जो है मल्टीफोल्ड्स में एक्सेलरेट होगा और आपके लाइफ बहुत अबंडेंटली क्रिएट हो जाएगा। ओके, आप जो कुछ भी स्टक पोजीशन में हो उसे लीव इट एंड मूव अहेड। आप जैसे ही आगे बढ़ने के लिए एक कदम भी आगे बढ़ाओ, तो आपको नेक्स्ट कदम के लिए ऊर्जा, नेक्स्ट कदम के लिए वो लाइट आपको मिल जाएगी। जो स्टक पोजीशन में, जो कंफ्यूजन में आप हो, वहाँ से आप निकल पड़ोगे। एक जगह में खड़े व्यक्ति कभी भी अपनी मंजिल को नहीं पा सकता। एक एक करके जो कदम उठाता जाता है वो एक ही जगह में स्थिर नहीं रह सकता। तो अगर आपको सक्सेस को पाना है तो आपको आगे बढ़ना होगा ही। ओके, आप जो एक इल्यूजन में हो, जो कुछ को आप सही से नहीं समझ पा रहे हो, आपको आगे की रास्ता बहुत अंधेरा लग रहा है, पर आपको वो चैलेंजेस की तरफ से नहीं, आप उसे अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ से देखें कि ये जो टाइम है ये एक न्यू बिगिनिंग की है, एक रीस्टार्ट की है, एक इनर बर्थ की टाइम है। तो इसे कैसे अपने लाइफ में मीनिंगफुली यूज़ करना है और कॉन्फिडेंस के साथ कैसे आगे बढ़ना है, अपने अंदर वो करेज को कैसे मस्टर करना है और आगे बढ़ना है, ये आपको
समझने की ज़रूरत है और अपने इंट्यूशन को फॉलो करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, तो आप जो भी एक रेजुविनेटिंग सेल्फ में आ रहे हो, अपने आप को चूज़ कर रहे हो, अपने प्रोफेशन जो आपको पसंद है वो चूज़ कर रहे हो, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो। माँ काली कहती हैं कि जो कुछ भी हुआ सो हुआ। अब आप उसमें इतने दिन से जो सोच रहे हो, समझ रहे हो, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि क्या कहाँ गलत हुआ। यानी आप अगर अपने करियर पे जो लाइन में आगे बढ़ रहे थे वहाँ पे कोई स्टक पोजीशन आई है तो वो किस वजह से आई है। अगर एक लव रिलेशनशिप में सब कुछ बेहतर चल रहा था पर उसके बीच में अगर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन आया या फिर सेपरेशन आया, ब्लॉक सिचुएशन आया, तो ये क्यों आया, है ना। तो उसे देखने की, उसे समझने की और उससे सीखने की ज़रूरत है और आगे दोबारा उसे रिपीट नहीं करने की ज़रूरत है कि जब आप आगे पॉजिटिवली पैशनेटली बढ़ पाओ। तो अब जब वैसे उसमें इंट्रोस्पेक्ट करोगे कि व्हाट वेंट रॉन्ग एंड वेयर एंड व्हेन इट वेंट रॉन्ग एंड व्हाट टू डू टू करेक्ट इट, जब इस बारे में सोचोगे तो आपकी आउटकम बहुत पॉजिटिवली चेंज होना शुरू हो जाएगी और आप उस मिसिंग पीस को समझ जाओगे कि ओके दिस इज़ द लैक, ये अगर हुआ होता तो ये नहीं होता। तो वो आपको लाइफ लेसन के तौर पे लेना होगा और आपको आगे बढ़ना होगा। यू आर डिवाइनली गाइडेड, यू आर डिवाइनली हेल्प्ड बाय यूनिवर्स। तो आपको ये कहा जा रहा है जो भी आपकी मिस्ट्रिकल पावर्स है, जो भी आपके मिस्टिकल पावर्स है या फिर मिस्ट्रीज जो आपके इनर सेल्फ में है, जो सबकॉन्शियसली आपको जितना कुछ पता है वो सबको भी पहचानो और उसे अपने स्ट्रेंथ के रूप में आगे लेने की कोशिश करो। ठीक है, तो आपके लिए और क्या कुछ आ रहा है, मैं न्यूमरोलॉजी कार्ड से देखना चाहूँगी क्या कुछ आ रहा है। मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको सेपरेशन में या फिर ब्लॉक सिचुएशन में देख रही हूँ। आप और अपने पर्सन अगर रिलेशनशिप में हो आप, तो आप काफ़ी दिन से सेपरेशन में हो सकते हैं। इट इज़ फॉर 70% ऑफ द पीपल आई कुड चैनल कि आप सेपरेशन में हो और आप हर्ट हो, आप वुंडेड हो, आप कहीं ना कहीं खुद को तकलीफ दे रहे हो, खुद को दर्द दे रहे हो और खुद ही को ही कहीं ना कहीं गलत साबित करने में लगे हुए हो कि मुझसे कोई गलती हुई है जिसकी वजह से ये हुआ है। पर यूनिवर्स कह रहा है कि एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज। ये आइसोलेशन, ये अवेकनिंग की पीरियड के चलते आया है। इट इज़ एज पर द डिवाइन प्लान। अगर सब कुछ सही होता, सब कुछ बेहतर होता, तो क्या आप खुद से ये सवाल करते कि ये सब हुआ क्यों, मैं कौन हूँ, मेरी पर्पस क्या है, मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? नहीं ना। अगर सब कुछ सही होता तो आप आगे बढ़ने में ही मस्त मौला होके अपने लाइफ को जीने में लगे रहते, पर ये नहीं सोचते कि आपकी लाइफ मिशन क्या है, आपकी अर्थ मिशन क्या है। आप सिर्फ जीने के लिए आए हो। आप सारे एनिमल्स एंड ह्यूमंस की तरह जस्ट नॉर्मल जीने और रोमांटिक लाइफ को एंजॉय करने, पैसे कमाने, बच्चे पैदा करने और बच्चों को पढ़ा लिखा के बड़ा करने, फिर ओल्ड एज होम में बैठे रहने के लिए तो नहीं आए हो ना। तो आपकी पर्पस क्या है, इस क्वेश्चन को पूछने के लिए आपको एक फेलियर, एक स्टक पोजीशन, एक ऐसे ब्लंडर से गो थ्रू करना पड़ा ताकि आप आइसोलेट हो जाएं और खुद को सबसे विथड्रॉ करें और अपने आप को क्वेश्चन करने लगे, कीपिंग द फेथ इन योर ड्रीम कि मैंने जो सपना देखा था, मैंने जो सपना बुना था वो तो बिल्कुल सही था, पर कहाँ क्या गलत हुआ, क्या कुछ सही करने की सिचुएशन है। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस कि ये सिचुएशन अल्टीमेटम नहीं है, ये सिचुएशन एंड नहीं है, ये सिचुएशन आपको लेसन सिखाने के लिए आई है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि 3D पिक्चर को छोड़ो, लुक एट द बिगर पिक्चर। क्या कुछ आपके लाइफ में आ सकता है, क्या कुछ आपके लाइफ में आ रहा है, उसे देखो। अ पर्सनल इश्यू रीचेस अ रेजोल्यूशन, आंसर यू नीड आर कमिंग। बहुत सारे क्वेश्चंस से आप जूझ रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा उसकी आंसर्स क्या है, पर आपकी जो भी आंसर ज़रूरत है वो सब आपके लाइफ में आ रहे हैं। आपके लिए प्रॉपर गाइडेंस आ रही है। आप ऐसे एक मेंटर से मिल सकते हो जो आपके लाइफ में आपको हैंड होल्ड करके आगे ले चल सकते हैं और आपके साथ रह सकते हैं। ओके, तो ऐसे लोगों को अगर आपके लाइफ में आ रहे हैं उनके लिए ओपन एंड रिसेप्टिव रहो, पर हाँ, लिसन टू योर इंट्यूशन, लिसन टू योर सोल कॉलिंग, हड़बड़ी मत करो। A new romantic cycle begins. You are very close to achieving what your goal is. Believe in the impossible. अभी ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी जैसे भी हुआ है पास्ट में, मुझे तो नहीं लगता सब कुछ ठीक हो सकता है, इज़ द
प्रेजेंट सिचुएशन या सिनेरियो, पर यूनिवर्स, पर माँ काली कह रही है बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। अगर दो लोग रूठ के बैठे हैं तो किसी एक को प्यार से बात करना है, वो एक आप क्यों नहीं बन जाते? Why are you in your ego self and expecting the other person to come and talk to you? Why don't you go and sort out the things? है ना? तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपकी कमिटमेंट को टेस्ट किया जा रहा है। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, इट इज़ टाइम फॉर हीलिंग। आप अपने आप को हील करो, सेल्फ लव प्रैक्टिस करो, शैडो वर्क करो। मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम की भी एनर्जी स्पीक हो रही है, पर इट इज़ अ जनरल मैसेज। आप अगर अपने आप को ट्विन फ्लेम मानते हो तो एक बार कंफर्मेशन करा लें। अगर आपको कंफर्मेशन पहले से मिल चुकी है कि आप जिससे डील कर रहे हो उनसे कन्फर्मली उन्हीं से ही आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी है, तो आप इस मैसेज को लें, या फिर आप इसे जनरल मैसेज की तरह ही लें, क्योंकि मोस्टली जितने भी पर्सनल सेशंस आते हैं जो अपने आप को ट्विन फ्लेम मानते हैं, वहाँ पे कार्मिक रिलेशनशिप ही निकल कर आती है, और जिसके चलते मैंने अक्सर देखा है काफ़ी लोग काफ़ी इमोशनली ड्रेन हो जाते हैं, एनर्जेटिकली ड्रेन हो जाते हैं, और बहुत लोगों ने तो बहुत पैसा भी खोया है, इररेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, वो मेल है फीमेल है नहीं है। इवन मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं जहाँ पे जेंट्स प्यार के नाम से या फिर ऐसे इमोशनल अटैचमेंट के नाम से बहुत सारे पैसे फीमेल से भी लिए हैं, और अब उस फीमेल्स को ये समझ में नहीं आता कि वो पैसे वापस मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। इट इज़ नॉट 1 2 3, इट्स एन नंबर ऑफ केसेस। ओके, तो बी श्योर कि आर यू रियली डीलिंग विथ योर ट्विन फ्लेम, और यू आर समवेयर स्टक थिंकिंग कि आप ट्विन फ्लेम हो, क्योंकि ट्विन फ्लेम वर्ड्स इतना ज़्यादा हो गया है। जो कोई भी चैनलिंग देखो, जो कोई भी टैरो रीडिंग देखो, हर जगह कुछ ना कुछ एक स्पिरिचुअल जर्नी के नाम लेके ही चैनलिंग होती है, पर आप उसे जनरल रीडिंग की तरह ही लें। ओके आपके लिए ऑरेकल से क्या आ रहा है? ऑरेकल से आ रहा है ब्लेसिंग्स ऑफ फोर फादर। आपके फोर फादर्स, आप एंसेस्टर्स जो भी अब इस दुनिया में नहीं है, जो भी ऑलरेडी तारा बन चुके हैं, उनके तरफ से हमेशा आपके सपोर्ट की जा रही है, आपके आसपास आपके अंग संग हैं। यू आर बीइंग वॉच्ड एंड गाइडेड। डिटॉक्सिंग, आपके लाइफ में जो कोई भी प्रॉब्लम्स है वो क्लेंस की जा रही है, आपकी एनर्जी लेवल हाई करी जा रही है। आपको एंसेस्ट्रल हीलिंग, ब्लड लाइन हीलिंग की बहुत सारी कॉलिंग्स आ रही होगी। अगर आ रही है तो आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि यू आर द वन हु इज़ द ब्लेसिंग फॉर द जनरेशन, फॉर द जीन। सो आप वो ब्लेस्ड सोल हो जो पास्ट के जितने भी जनरेशनल कर्सेस है, जनरेशनल कार्मास है, एंसेस्ट्रल हीलिंग करा के उसे टिक कर सकते हो, साथ ही अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए एक ब्लेसिंग बन के निकल सकते हो। तो आप उस जनरेशनल कर्सेस को, जनरेशनल कार्मास को क्लियर करने के लिए आए हो। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गो फॉर इट। ओके, ऑल्सो मैं यहाँ देख रही हूँ कि शायद आप पानी बहुत कम पी रहे हो, तो आपको पानी ज़्यादा पीने की ज़रूरत है। जितना पानी आपको चाहिए होता है उतना पानी लें, अपने आप को डिटॉक्स करें। आपकी बॉडी ब्लॉटिंग होती हुई दिख रही है, या फिर आप बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी में हो, आप बहुत ज़्यादा काउच पोटैटो टाइप बनकर आप एक जगह में रह रहे हो, जिसके चलते आपकी बॉडी आपसे रिक्वेस्ट कर रही है काइंडली मूव एंड मेक थिंग्स हैपन, मुझे तकलीफ मत दो वाली एनर्जी यहाँ पर आपकी बॉडी की तरफ से सुनाई दे रही है। ओके, नेक्स्ट ऑरेकल कार्ड ये आया है गॉडेस लक्ष्मी फीट, अबंडेंस एंड वेल्थ आ रही है, पॉजिटिव वाइब्स, रीचिंग आउट, ऑरा विल शाइन। आप अपने मिस्टिकल पावर, मैंने पहले भी चैनल किया था ये आपके लिए, अपने मिस्टिकल पावर को पहचानें, अपने अथॉरिटी को पहचानें, और आप जो हार्ड वर्क, मैंने कर्मा की भी बात की थी, यहाँ पे कार्ड ने कंफर्म किया है, बियर फ्रूट फॉर योर लेबर एंड वाइस वर्सा, यानी आपने जितना मेहनत की है, जितने कर्मा किया है, कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ है, उसकी आपको फल ज़रूर मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे ट्विन फ्लेवर्स, मैंने बोला ट्विन फ्लेम्स की मुझे एनर्जी आ रही है, तो यहाँ पे कंफर्मेशन भी आई है। ट्विन फ्लेवर्स जो ट्विन फ्लावर है, यहाँ पे डबल हैप्पीनेस, डबल प्रॉफिट की बात करिए, यानी आप ऑलरेडी कोई काम कर रहे हो, कुछ एक्स्ट्रा अपने टेरिटरी को बढ़ाने की सोच रहे हो, या फिर कोई और नया बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो, तो वो भी आपके लिए सक्सेसफुल होगा। मतलब एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम आता हुआ दिख रहा है। या फिर आप सिंगल हो तो आप एक परफेक्ट पार्टनर को मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे, तो वो आपके लिए आ रहे हैं। या फिर आप रिलेशनशिप में हो तो आपके लिए शादी आ रही है। मतलब आपकी जो हैप्पीनेस है वो डबल होती हुई, आपकी जो प्रॉफिट है वो डबल होती हुई दिख रही है। अगर आपको रिसेंटली 1 2 3 या 1 2 3 4 जैसे नंबर्स सीक्वेंस बार बार दिख रहे हैं, तो ये कंफर्मेशन है
ओके आपको जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पे बोनस इंक्रीमेंट मिल सकती है, आपकी फैमिली में स्टेबिलिटी आ रही है। अगर आप मैरिड हो तो फ्यूचर में एक नन्हे मुन्ने बच्चा आता हुआ दिख रहा है। आप एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गो थ्रू कर रहे हो, आपको ड्रैगन फ्लाई बटरफ्लाइज दिख सकते हैं। अगर ये दिखते हैं तो बी ग्रेटफुल, से थैंक यू यूनिवर्स फॉर गाइडिंग मी, बिकॉज आपके लाइफ में न्यू रिलेशनशिप, करियर एडवांसमेंट, रिलेशनशिप एडवांसमेंट आ रही है। एंड यू मे फाइंड हिडन ट्रेजर, विनिंग लॉटरी, ओवरकमिंग क्राइसिस। बहुत सारे अच्छी चीज़ें आ रही है, ट्रांसफॉर्मेशन है, अपने न्यू बिगनिंग्स को देखो और यू आर अनस्टॉपेबल। आप ये वाली अफर्मेशन यूज़ कर सकते हो, आई एम अनस्टॉपेबल, आई डिज़र्व सक्सेस, आई अट्रैक्ट श्योर सक्सेस, आई अट्रैक्ट अबंडेंस। साथ ही आप स्पिरिचुअली असेंड होते हुए दिख रहे हो, स्पिरिचुअली अलाइन होते हुए दिख रहे हो। आप ऐसे कुछ अपने लिए कर रहे हो जो सेल्फ लव की एक पार्ट बन रही है और अपने आप को आप बेस्ट ट्रीटमेंट दे रहे हो। ओके चलिए जी, अब मैं आपके लिए टैरो से कुछ चैनल मैसेजेस लेने की कोशिश करती हूँ कि क्या कोई गाइडेंस आपके लिए आ रहा है, आगे क्या कुछ करने की आपको ज़रूरत है। पाइल नंबर 1 आपके लिए सेलिब्रेशन आ रही है, 3 ऑफ कप्स। आपके लिए एस ऑफ सोर्ड्स की कार्ड आया है, यानी आप अगर कोई कम्युनिकेशन मिसकम्युनिकेशन चल रही है आप दोनों के बीच में, आपको क्लियर कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है। आपके दिमाग में जो आइडिया आ रहा है, जो इंट्यूशन आ रही है, उसे कैच करने की ज़रूरत है और उसे इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। ओके जो भी आइडिया है उसे आइडिया ही बना के ना रखें, उसके लिए एक्शन लेना शुरू करें। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ रही है उसके लिए ओपन एंड रिसेप्टिव रहें और आगे बढ़ें, जिसके चलते आपके लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही है। कहीं ना कहीं ईश्वर कह रहा है कि एक साइकिल एंड होने की टाइम काफ़ी वक्त से आ गई है, पर आप इतने स्टबन होके बैठे हो कि उस साइकिल को एंड नहीं होने दे रहे हो, जिसके चलते न्यू बिगिनिंग भी आपके लाइफ में नहीं आ रही। तो लेट द थिंग्स एंड, जो विच इज़ मेंट टू बी एंड, जो ख़त्म होना है उसे ख़त्म होने दो ताकि जो नया आना है वो आ पाए। आप स्टक एनर्जी क्रिएट करके बैठे हो अपने ही लाइफ में, तो इसे जाने देना और नए चीज़ को आने देना आपके हाथ में है। ये ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड को लेसन्स के लिए यूज़ करो, नॉट कि आप वहाँ पे स्टक रहो, मैंने तो ये नहीं सोचा था, मैंने ये नहीं मांगा था, मुझे ये नहीं चाहिए वाले हार्ट ब्रेक और कॉन्फ्लिक्ट, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट लेकर बैठोगे तो काफ़ी दिन और आप इस लूप में फंसे रह जाओगे। ओके जजमेंट ज़रूर होगी, आपके अच्छे कर्मा के फल ज़रूर मिलेंगे। आपको अपने परसेप्शन चेंज करने की ज़रूरत है, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है और आपके विजडम, आपके नॉलेज, आपके केयर, आपके वेल्थ, आपके प्रेजेंस को फैलाने की ज़रूरत है, लोगों की मदद करने की ज़रूरत है और सक्सेस को प्राप्त करने के लिए एक्शन लेने की, फॉरवर्ड मूवमेंट लेने की ज़रूरत है। ओके चलिए जी, आपके लिए दिस इज़ फॉर पाइल नंबर 1। अगर ये रीडिंग आपको कोई भी तरीके से मदद किया हो या हेल्प किया हो तो ज़रूर बताएं, और आपकी जो मैसेजेस पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर ये रेजोनेट हुआ है तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। ऑलवेज़ रिमेंबर योर ड्रीम इज़ वेरी श्योरली मिलेगी आपको, आपके सपना साकार होना तय है, पर उसके लिए प्रैक्टिकल प्लान बनाने की ज़रूरत है और अपने आप को अपने डर से बाहर निकाल के काम करो, नेक्स्ट स्टेप लो, टेक अ स्टेप एट अ टाइम। हरी बरी मत करना, ओवरडू मत करना, न्यूट्रल होके बहुत पेशेंटली, कॉन्फिडेंस के साथ, ट्रस्ट एंड फेथ के साथ यूनिवर्सल एनर्जीज पे विश्वास रख के आगे बढ़िए। सब कुछ बेहतर होने का वक्त आ रहा है। ओके मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। अगर आप पर्सनल सेशन कराना चाहते हैं यू में मेल और व्हाट्सएप, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिलेगी। ओके चलिए जी, अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा, गुस्से पे कंट्रोल रखिएगा और पॉजिटिव होके आगे बढ़िएगा। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव। वेलकम टू योर रीडिंग पाइल नंबर 2। अगर आपने ये क्यूट सी ब्यूटीफुली क्लाउड्स पे बैठा हुआ, अपने प्राइड एंड कॉन्फिडेंस के साथ इतनी कंफर्टेबली बैठा हुआ इस लियो स्पिरिट को चूज़ किया है, यानी पाइल नंबर 2 को आपने चुना है, तो ये जो भी मैसेजेस अब इस पाइल में आएंगे ये आपकी होगी। मैं इस चैनल में ऐसे सोल्स को देख पा रही हूँ जो बहुत इंक्विजिटिव हैं, बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं, बहुत
ज़्यादा पावरफुल है एंड ऑलवेज फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ आइडियाज़, फुल ऑफ न्यू थिंग्स टू डू। लोगों के लिए, खुद के लिए, हर किसी के लिए कुछ ना कुछ नया करना, कुछ बेहतर करना और इजीली एफर्टलेसली किसी के लिए क्या कुछ प्रदान कर सकते हो, इस बारे में सोचने वाली एनर्जीज यहाँ पे है। ओके और आप अपने आप को कॉन्फिडेंस एंड प्राइड के साथ नहीं, लॉयल्टी के साथ भी जोड़ते हो। आप बहुत लॉयल हो, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो और आप पावर को ओवर शो नहीं करते हो बट कॉन्फिडेंट हो। आप किसी भी सिचुएशन को सही से कैसे आप उसे टेम कर सकते हैं, कैसे उस पे उस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को, उस हार्ट ब्रेकन सिचुएशन को भी कैसे इंट्रोस्पेक्ट करके उसे कैसे बैलेंस आउट कर सकते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से आता है। पाइल नंबर 2, मैं आपको देख पा रही हूँ कि आप हमेशा मेटेरियलिस्टिक थिंग्स पे फोकस करने वाले और अपने आप को उस लेवल पे एफर्ट्स करते हुए पुट ऑन करने वाले और हमेशा उस कंप्लीशन के बारे में सोचने वालों में से हो। आप वो हमेशा कोई लूप में स्टक रहने वाले नहीं। आप हर एक लेसन को जल्दी जल्दी सीखना और उससे जो कुछ भी आपके लिए मैसेजेस है उसे समझना, भले ही वो कितने भी हार्ट ब्रेकिंग हो, कितने भी टफ क्यों ना हो, आप उसे ये कह के समझ लेना और ऊपर वाले से बात करना, ये कहते हुए कि ए ईश्वर, ये अल्लाह, जो कुछ भी आपने दिया मुझे स्वीकार है। कहीं ना कहीं मेरा कर्मा था, इसलिए मैंने ये सब देखना पड़ा, पर मुझे पता है कि आप मेरे साथ हो तो मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। जितना भी टफर सिचुएशन आया हो, जितने भी पेनफुल सिचुएशन आया हो, कितने ही स्लीपलेस नाइट्स आपने देखा हो, कितने भी हार्ट ब्रोकन सिचुएशन आपने फेस किया हो, पर कभी भी कुछ भी आप पे हावी होने आपने कभी नहीं दिया। आप हमेशा इतने सेलिब्रेटिव, इतने चेरिशिंग मोड में रहते रहे, इतने अच्छे से उसे बैलेंस करने की कोशिश की, उसे इतने डिफरेंट परसेप्शन में देखा। अगर आपकी जगह कोई और होता तो उठता नहीं उस जगह से, वो बोलता कि सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे बस में कुछ नहीं है। पर आप ये थे कि मेरे साथ ईश्वर है, मुझे पता है मेरे पास सक्सेस आना ही आना है, मुझे पता ये सारे लाइफ लेसन्स मेंट टू बी थे, मुझे ये सीखना था, इसलिए मेरे लाइफ में आए। नाउ आई एम कैपेबल ऑफ व्हाट आई कैन मैनिफेस्ट, आई एम द मैजिशियन ऑफ माई लाइफ। मुझे पता है ये जो भी एंडिंग थी ये होना था, ताकि मेरे लाइफ में जो ईश्वर के आशीर्वाद थे वो आ सके। अगर कोई ऐसे सिचुएशन से मैंने वॉकआउट किया जहाँ पे पूरा प्यार, सम्मान सब कुछ रहने के बाद भी मैंने वॉकआउट किया बिकॉज इट इज़ मेंट टू बी, मुझे पता है कि मेरी मंजिल कहाँ है, मैं वहाँ अटका नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, क्योंकि मेरे पर्पस बहुत बड़ा है, मुझे उसके हिसाब से सोचना है, उसके हिसाब से एक्शन लेना है और बहुत बड़े पैमाने में कुछ कर दिखाना है, लोगों के हित में, जनहित में करना है। मेरे सोल पर्पस बहुत बड़ा है, ईश्वर के आशीर्वाद और कृपा मुझ पे है, तो मैं उस एनर्जी को जस्टिफाई करूँगी या करूँगा और मैं लोगों के लिए अच्छा करने के लिए और लोगों को हेल्प करने के लिए जो कुछ बन पड़े उतना करने के लिए मैं रेडी हूँ। मैं इक्वल गिव एंड टेक करने में बिलीव करती हूँ या करता हूँ। मैं कितने भी हार्डवर्क करने के लिए तैयार हूँ बिकॉज आई नो हाउ इट फील्स व्हेन यू हैव नो वन टू हेल्प और नो वन टू शेयर योर फीलिंग्स विथ। वो लोनलीनेस मुझे पता है, वो हर्ट मुझे पता है, वो पेन मुझे पता है, वो सफोकेशन मुझे पता है, इसलिए मैं उस सफोकेशन, वो पेन, वो तकलीफ़, वो दर्द किसी और को फेस करने नहीं दूंगा। मैं उनके लिए वो ज़रिया बनूंगा या बनूंगी जिसके चलते वो लोग जो मेरे कांटेक्ट में आते हैं वो हील हो पाएँ, वो सक्सेसफुली अपने लाइफ को चेंज कर पाएँ। मैं ये पाइल में काफ़ी सारे टैरो रीडर्स की, हीलर्स की, एम्पैथ्स की, स्टार सीड्स की एनर्जी चैनल कर पा रही हूँ, जो अपने से ज़्यादा अपने लाइफ लेसन्स को, दूसरों के लाइफ को संवारने के लिए, उनको उनके लाइफ में ये टीच करने के लिए कि हाउ karma वर्क्स, हाउ लव इज़ वेरी अनकंडीशनल ब्यूटिफुल फीलिंग। आप विदाउट एनी सेल्फिशनेस आपको कैसे लोगों के लिए अच्छा करना है, कैसे लोगों की लाइफ को आप बदल सकते हो, कैसे लव एंड पीस को आप शेयर कर सकते हो, आप उसको जितने भी टफ सिचुएशन है उससे आगे बढ़ के कैसे अपने हैप्पी लाइफ को मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हो सकते हैं, NLP कोच हो सकते हैं, या मैनिफेस्टेशन कोच हो सकते हैं, आप लाइफ कोच हो सकते हैं, या फिर आप हीलर हो सकते हैं। आप ऐसे लोग में हैं जो लोगों को हायर लेवल पे असेंड कराने के लिए, उन्हें मदद करने के लिए आए हो और आप ये जानते भी हो।
इसके चलते आप बहुत सोचते भी हो और लोगों को सही गाइड भी करते हो। आप एक ऐसे सोल हो जो ईश्वर की हर एक लैंग्वेज को, यूनिवर्सल लैंग्वेज को डिकोड कर पाते हो और उसे लोग तक पहुंचा पाते हो। वेरी यूनिक पाइल, वेरी पावरफुल पाइल, मेरे सोल ट्राइब की पाइल है ये, कहीं ना कहीं मैं ऐसे फील कर पाती हूँ। ओके, आपने कौन है जो पाइल नंबर 2 को चूज किया है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट। अ लॉट ऑफ लव, लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू पीपल। मैं सच में बहुत खुश हूँ आपके लिए, क्योंकि जितने सारे स्ट्रगल्स, जितने सारे पेन्स को इतने ग्रेसफुली, इतने हैप्पीली, विद द ट्रस्ट, गॉड पे ट्रस्ट करके, प्रोसेस पे ट्रस्ट करके, डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट करके हैप्पीली आगे मूव करना हर किसी की बात नहीं है। आपके लिए सरेंडर का भाव रखना बहुत एफर्टलेस है। इस सरेंडर के भाव में रहने के चलते आपके लाइफ में जितना ज़्यादा अबंडेंस आया, जितने सारे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आए, उसे आप हर एक स्टेप में आप उसे ग्रैब कर पाए, जिसके चलते आप स्टार की तरह चमक पाए और विक्ट्री आपकी हुई। आपकी हर एक विश फुलफिलमेंट होता गया। ओके, आपके लाइफ में जितने भी लोग आए जो आपको धोखा दिया, जो आपको ऑब्स्टेकल क्रिएट किया, आपकी सक्सेस को, आपकी फ्रूटफुल रिजल्ट को अब तक आने नहीं दिया, जिन्होंने भी आपको गिल्ट कॉन्शियस देने की कोशिश की, उन सब से आपने आगे बढ़ा और वो वैसे कि वैसे वहीं के वहीं रह गए, पर आप काफ़ी आगे बढ़े और आप एक किंग की पोजीशन में, एक क्वीन की पोजीशन में, एक एम्परर की पोजीशन में आ बैठे, जहाँ पे लोग आपकी मदद के लिए आप तक पहुँच पाए। और यहाँ तक आप अकेले नहीं आए हो, यहाँ पे आप साक्षात ईश्वर की कृपा से, माँ काली की कृपा से आए हो। तो जो भी इस फाइल को चुने हो, आई एम सो प्राउड ऑफ यू गाइस, लिटरली आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आपके सारे अच्छे कर्मा के जजमेंट होने की वक्त आ गई है। जो भी स्टक पोजीशन में आप अगर रहे भी हैं, अपने परसेप्शन को बहुत पॉजिटिव रख रहे हो, पर आप चाहते हो कि सब कुछ जल्दी बदलें, तो मैं आपके लिए ये चैनल कर पा रही हूँ। जो नेक्स्ट पोर्टल आ रही है 9/9 पोर्टल, सितंबर 9 तारीख को जो पोर्टल आ रही है, उसके बाद आपकी लाइफ बहुत तेज़ी गति से, बहुत ब्यूटीफुली बदलता हुआ दिख रहा है। आपके लाइफ में जो भी स्टक पोजीशन थे, जो कुछ भी आप नहीं टैम्पन कर पा रहे थे, जो करना चाहते थे, वो सब आप कर पाओगे। आपके लाइफ में वो स्टेबिलिटी, वो अबंडेंस आएगी। जितने भी स्लीपलेस नाइट्स थे, जितने भी टफ सिचुएशन थे, वो सब बैलेंस आउट होगा और आपके लाइफ में जस्टिस होगी। आपके अच्छे कर्मों के फल आपको मिलेंगे। आपने जितना दूर मंजिल को देखा, उससे काफ़ी जल्दी आप वहाँ तक पहुँच पाओगे। पर आपको एक गाइडेंस ये भी चैनल हो रही है कि आप अपने जो एडिक्शन है, अपने जो नेगेटिव पैटर्न है, उसे कंट्रोल पे रखने की ज़रूरत है, उसे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। यानी कि डेविल पैटर्न या नेगेटिव एडिक्शन हमेशा अल्कोहलिक या फिर सिगरेट या फिर ऐसे ही कुछ उल्टा सीधा नेगेटिव पैटर्न नहीं होता है। कभी कभी ओवरडू करना, ओवर गिविंग रहना, ओवर लविंग रहना, या फिर खान पान में ध्यान नहीं रखना, अपने हेल्थ की ध्यान नहीं रखना भी नेगेटिव बात है, वो भी एडिक्शन ही है। भले ही लोग आपको मिसट्रीट करें, पर आप उन्हें अच्छा ही ट्रीट करते जाएं, अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को दांव पे लगाएं, वो भी एडिक्शन है। तो वो भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। ईश्वर की जो अबंडेंस, ईश्वर की जो ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही है, आप एक पूरे साइकिल को कंप्लीट करते हुए दिख रहे हो। ओके, अगर आपको 11-11 या फिर 19-19 जैसे नंबर्स बार बार दिख रहे हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए ज़्यादा मैच होगी। अगर आपके आसपास कोई पिंक कलर की वस्तु है या पिंक कलर का कोई चीज़ है, तो ये रीडिंग आपके लिए ज़्यादा होगा। और आइदर आपको पोमेग्रेनेट आपने रिसेंटली देखा, या पोमेग्रेनेट कहीं वीडियो में भी या फिर मार्केट में भी कहीं पे भी पोमेग्रेनेट आपके नज़र पे पड़ी, अनार, तो ये रीडिंग आपके लिए ज़्यादा रेजोनेट होगी। ओके, तो आपके लिए गाइडेंस ये आ रहा है, अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को प्रायोरिटाइज करो, अपने आप को प्रायोरिटाइज करो, अपने आप को हील करो, सेल्फ लव करो, तो कि आप 9/9 पोर्टल पे अपने टाइमलाइन को क्रैश किए बिना आप जो ब्लेसिंग्स, जो अबंडेंस आ रहे हैं, उसे आप टैप इन कर पाओ और ले पाओ। ठीक है, माँ काली ऑरेकल से देखना चाहूँगी कि आपके लिए क्या कोई संदेश है। माँ काली के ऑरेकल से भी यही आया है, धर्मा ऑफ काली। आप जो कर्म कर रहे हो, धर्म की पालन कर रहे हो, धर्म की रक्षा कर रहे हो, दैट इज़ ऑल गुड, बट कहाँ अच्छाई, कहाँ आपको अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पावर को दिखाना है, कहाँ आपका लविंग नेचर को दिखाना है, ये जानने की समझ रखनी ज़रूरी है। कहाँ आपको दुर्गा होना है, कहाँ आपको गौरा होना है, कहाँ आपको काली होना है, कहाँ आपको चामुंडी होना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। हर जगह अगर आप बहुत अपने डिवाइन सेल्फ को ही पोर्ट्रे करते रहोगे, सामने वाला अगर डेमोनिक है, वो नहीं समझ रहा है, उसे समझाना ज़रूरी है कि आपके लिए
क्या सही है क्या गलत है। आप अगर सही का साथ देना है तो अच्छाई से भी दे सकते हैं और स्टबन तरीके से गुस्से से भी अच्छाई का साथ दे सकते हैं। ओके, मैंने पहले ही कहा यहाँ पे विक्ट्री आ रही है, गुड हेल्थ आ रहा है, प्रमोशन इंक्रीमेंट पावर आ रहा है। 99 पोर्टल आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हो सकती हैं। मार्क द कैलेंडर, 9 सितंबर 2024 के बाद आपकी लाइफ बहुत ब्यूटीफुली बदलेगी। आप अपनी लाइफ में लेगेसी क्रिएट कर सकते हो। आपकी मदर या फिर आपकी एल्डर सिस्टर, आपकी आंट, आपकी लवर, कोई भी एक फेमिनाइन फिगर है जो आपके लिए ब्लेसिंग है, उन्हें ध्यान दें। आपके लाइफ में जितने भी फेमिनाइन एनर्जीज है उनके साथ उनको चेरिश करें, उनको प्रोटेक्ट करें, उनको एक वरदान की तरह ट्रीट करें और आपके गोल्स बहुत जल्द अचीव होंगे। प्रॉस्पेरिटीज आएगी, बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी आ रही है। विनिंग लॉटरीज, मटेरियल ब्लिस इज कमिंग इन द अपकमिंग टाइम। ओके, और क्या आ रहा है पाइल नंबर 2 के लिए, और क्या आ रहा है? मे फाइंड हिडन ट्रेजर, ट्रांसफॉर्मेशन, mystical power, you are safe, long life, good health, marriage may take place soon, blessings of माँ दुर्गा। मैंने माँ दुर्गा का चैनलिंग पहले भी करी, फेमिनाइन एनर्जी की भी करी, माँ लक्ष्मी का भी ऊर्जा है, गुड न्यूज़ आ रही है। फेथ एंड पेशेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, आपके लिए मोनोलॉजी कार्ड से देख लूँ कि क्या कुछ आ रहा है। मोनोलॉजी कार्ड से आपके लिए क्या कोई संदेश आ रही है, आपको अभी क्या कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत है। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, और पर्सनल इशू रीचेस द सल्यूशन। और आपकी इमोशंस बहुत हाई रन कर रही है। आप भले ही सामने बहुत कंफर्टेबली दिखा रहे हो पर आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, टाइम फॉर हीलिंग, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, एंड ऑफ अ टफेस्ट साइकिल, लक इज ऑन योर साइड। ओके, अपने आप को हील करें, सेल्फ लव प्रैक्टिस करें। ओके, कार्मा हीलिंग कर सकते हो और नेक्स्ट अपने गुड फॉर्च्यून एनर्जी में टैप इन कर सकते हो। तो दिस इज़ फॉर पाइल नंबर 2। अगर आपसे रेजोनेट की ज़रूर कमेंट में बताइएगा। आई वुड लव टू नो कि किसने पाइल नंबर 2 को चुना है, बिकॉज यू आर डिवाइनली चोजन एंड यू ऑलरेडी रिकग्नाइज्ड योर पावर। और आप लोगों की कल्याण के लिए आप उनको मदद करना चाहते हो। आप टैरो हीलिंग कर रहे होते हो, या फिर आप कोई हीलर हो, आप कोई चैनलर हो, या फिर आपकी कोई यूट्यूब चैनल है, आप म्यूज़िक क्रिएट कर रहे हो, या फिर कोई फ़न वीडियोस बनाते हो जिसके चलते आप लोगों को एंटरटेन कर रहे हो। कुछ तो ऐसे कर रहे हो जिसके चलते लोगों तक आप पहुंच रहे हो और उन्हें आप हील कर रहे हो। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, और आपकी हर एक मनोकामना जल्द पूर्ण हो और आप 99 पोर्टल के बाद आपकी लाइफ बहुत मिरेकलसली चेंज हो। अगर आप पर्सनल सेशन कराना चाहते हैं तो यू मे मैसेज व्हाट्सएप और ईमेल जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगर माँ काली माँ तारा का कृपा रहा तो आपकी पर्सनल सेशन ज़रूर होगी। ओके, चलिए जी, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा। हे पाइल नंबर 3, अगर आपने पाइल नंबर 3 को चुना है जिसमें बहुत कलरफुल सी जो लाइन की ऊर्जा है उसे चुना है, तो ये पाइल आपके लिए है। अब हम देखेंगे आपके लाइफ में क्या कुछ सिचुएशन है, क्या कुछ आपके सिनेरियो है, और क्या कुछ आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स मिरेकल्स आ रहे हैं, और लोग आपको किस नज़रिए से देख रहे हैं, आपके लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। ओके, मैं देख पा रही हूँ कि आप पिछले 3 महीने से कहीं ना कहीं फिनेंशियल क्राइसिस से गो थ्रू कर रहे हो। कहीं ना कहीं ऐसे एक सिचुएशन में अटके हुए हो। आप चाह रहे हो कब आपकी किस्मत बदलेगी, और आप ये भी चाहते हो कि आप अपने लाइफ में जो परफेक्ट पार्टनर की एक्सपेक्टेशन रख रहे हो वो आपको कब कमिटमेंट देंगे। आप ये सारे जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स है, जो भी आपके टफ सिचुएशन है, इसे सरेंडर करके एक प्रॉपर गाइडेंस की वेट कर रहे हो। पर जो कुछ भी नेगेटिव हुआ है आपके लाइफ में उसे दिल से लगाए बैठे हो, जिसके चलते जो गाइडेंस आ रहा है, जो अपॉर्चुनिटी आ रही है, जो स्टेबिलिटी आ रही है, जो हार्डवर्क के फ्रूट आ रहे हैं, उसे आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि आपकी थॉट प्रोसेस इतनी टफ हो गई है और इतना ज़्यादा थॉट्स आते हैं आपके कि आप एक पल अच्छा सोच रहे हो, अगले ही पल कुछ और प्योर सोच रहे हो, जिसके चलते आप सेल्फ लव नहीं कर पा रहे हो।
आप अपने आप का ध्यान नहीं रख पा रहे हो और ईश्वर की कृपा को भी आप महसूस नहीं कर पा रहे हो। आप खुद एक टावर मोमेंट को मैनिफेस्ट करके बैठे हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सब कुछ सही हो जाए और जल्द सही हो जाए। ओके, यूनिवर्स कह रहा है कि आप इतना ओवरथिंक करने के लिए नहीं आए हो। आपका जो एनर्जी है वो एम्प्रेस की एनर्जी है। आपके पास सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ बेस्ट है। आप बहुत लविंग हो, बहुत केयरिंग हो। आप एक्शन लेने से आप सब कुछ हासिल कर सकते हो। आपके विश फुलफिलमेंट हो रही है, आपकी विक्ट्री आ रही है। आप बहुत स्टार की तरह चमकने वाले हो। आपकी फैमिली में मटेरियल ब्लिस आ रही है, मटेरियल अबंडेंस आ रही है। आपको बस एक्शन लेने की ज़रूरत है, पर आप ये सोच रहे हो कि आप एक्शन लेकर भी क्या फ़ायदा, कुछ मिल तो नहीं रहा। इस थॉट को चेंज करने की ज़रूरत है, पॉजिटिव परफॉर्म करने की ज़रूरत है, पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है, अपनी एनर्जी को क्लेम करने की ज़रूरत है, अपनी ऊर्जा को पहचानने की ज़रूरत है। और यूनिवर्स की तरफ से क्या कोई ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, क्या कोई मैसेजेस आ रहे हैं, उसे ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, एस ऑफ कप से लिटरली न्यू बिगिनिंग्स, न्यू एनर्जी, न्यू रिलेशनशिप, न्यू फ्रेंडशिप, न्यू फिनेंशियल ब्लिस आते हुए दिख रहे हैं। आपको अपने इंट्यूटिवली पता भी है कि सब कुछ सही हो रहा है, पर आप अपने इंट्यूशन को डिसमिस कर रहे हो, आप अपने इंट्यूशन को नहीं सुन रहे हो। तो आपको ये कहा जा रहा है कि कुछ दिन के लिए आराम करो ना, छोड़ो सब कुछ ईश्वर संभालेंगे, सब कुछ माँ काली संभालने के लिए तैयार है। कुछ दिन के लिए आराम से बैठ तो जाओ। क्यों इतना सोच रहे हो, कितना ओवरथिंक करोगे, जिसके चलते जो ब्लेसिंग्स आ रही है उसे पोस्टपोन करते चले जाओगे, जिस ओवरथिंकिंग के चलते आप अपने लाइफ में आते वाले मिरेकल्स को ऑब्स्टिकल खुद क्यों क्रिएट कर रहे हो। जब आपने अच्छा कर्मा किया है तो अच्छे कर्मा का फल आपको मिलेगा, ये क्यों नहीं समझते हो। इतना ज़्यादा इमोशनल क्यों हो बैठे हो, है ना। आप किससे बात करते हो, आपके लोग आसपास के कौन हैं, आप क्या कुछ कंज्यूम कर रहे हो मीडिया में, सोशल मीडिया में, या फिर कैसे दोस्त के साथ उठते बैठते हो, उसे एक बार देखो। क्या ऐसे नेगेटिव लोगों से मिल रहे हो, या फिर जो भी आसपास आपके हैं वो नेगेटिव बोल रहे हैं, नेगेटिव कर रहे हैं, जिसके चलते आप चाह कर भी पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे हो। तो उस संगति को दूर करो, उनसे अपने आप को अलग करो और अपने आप की आवाज़ को सुनो, अपने अंतर्मन की आवाज़ को सुनो, आपके प्यार को समझो, अपने पावर को समझो और अपना एक्शन लेना शुरू करो। यहाँ पे ट्विन फ्लेम एनर्जी है, ट्विन फ्लेम सेपरेशन दिख रही है। अगर आप ट्विन फ्लेम एनर्जी में और सेपरेशन में हो तो आपको बहुत पॉजिटिवली रहने की ज़रूरत है, अपने आप में काम करने की ज़रूरत है, सेल्फ लव हीलिंग करने की ज़रूरत है, मिरर वर्क, शैडो वर्क करने की ज़रूरत है। गिल्ट कॉन्शियस होके अपने ईगो को हर्ट करके बैठने से अच्छा ये है कि आप अपने पावर को पहचानो, अपने ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पहचानो, अपने सोल मिशन को पहचानो, उसकी तरफ काम करो। ट्विन फ्लेम कब आएंगे, उन्होंने आपको ब्लॉक किया, अनब्लॉक किया, कब उन्होंने अनब्लॉक किया और क्यों नहीं बात कर रहे हैं, क्यों आपको कॉल नहीं कर रहे हैं। आप उनके कॉल मैनिफेस्ट करना, मैसेज मैनिफेस्ट करना, उनको मैनिफेस्ट करना छोड़ आप अपने आप को प्रेयराइज करो, अपने आप को सेल्फ लव दो, अपने आप की सिचुएशन को बैलेंस करके कंफर्टेबली जो डिवाइन गाइडेंस आ रही है उसे ट्रस्ट करके आगे बढ़ोगे तो सब कुछ बेहतर होगा, बहुत जल्द बेहतर होगा। अगले 3 हफ्ते से 3 महीने के अंदर आपकी लाइफ में इतने सारे सेलिब्रेशन आएंगे और आप रीयूनियन भी अचीव कर पाओगे। जितना लाइफ आपके सिचुएशन टफ नहीं है, उतना सिचुएशन को टफ आपने बना रखा है, जो बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हो। लिटरली पाइल नंबर 3 कुछ दिन पहले तक जब भी मैं देखती थी बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स वाली पाइल आती थी, पर अब कुछ दिन से मैं देख रही हूँ पाइल नंबर 3 बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में है। आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो, उस ब्लेसिंग को क्यों नहीं समझ रहे हो, उसे क्यों कर्स मान रहे हो। जो भी छोटे छोटे लाइफ लेसन्स आ रहे हैं उसे ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना छोड़ ओवर थिंकिंग क्यों कर रहे हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा। आपके लिए यही गाइडेंस आ रही है कि जजमेंट, डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन प्लान पे ट्रस्ट रखें। जो भी ब्लेसिंग्स, मटेरियल ब्लिस आ रही है उसे एक्सेप्ट करें। आपके घर पे कोई एल्डरली पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है जिनकी ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है, पर आप उसे बर्डन समझ रहे हो, वो भी ना करें। आप उन्हें जितना सेवा करोगे, सेवा भाव से उनकी ध्यान रखोगे, आपके लाइफ में उतनी ब्लेसिंग्स, उतनी ब्लिस आती हुई दिख रही है। आपको ये समझने की ज़रूरत है। ओके, मैं साथ ही ये भी देख पा रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा गिल्ट कॉन्शियसनेस में अटके हुए हो, खुद को एक डार्कनेस में रख रहे हो और अपने आप को बहुत हर्ट कर रहे हो, बल्कि आप अपने लाइफ को खुद को क्रिएट करने की
काबिलियत रख रहे हो, यूनिवर्स आपकी मदद कर रही है, माँ काली आपके अंग संग है, माँ काली आपको बहुत सारे ऐसे गाइडेंस भेज रही हैं, लेकिन आप उसे भी देखा अनदेखा कर रहे हो। 1 मिनट के लिए उसे सुन रहे हो, अपने आप को पॉजिटिव समझ रहे हो, फिर थोड़ी देर में फिर से वही नेगेटिविटी में डूब जा रहे हो। जब तक आप अपने थिंकिंग पैटर्न को, अपने परसेप्शन को नहीं चेंज करोगे, आप चाह कर भी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। ओके, तो आपके लिए ये गाइडेंस आ रहा है कि थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। आप अपने आसपास के लोग, अपने दोस्ती, अपनी संगति को एक बार छांट लें कि क्या आप सही लोगों के साथ, सही माइंडसेट ऑफ पीपल के साथ बैठ रहे हो, या फिर उनके वजह से आप अपनी लाइफ में नेगेटिविटी मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट आपके लिए क्या कुछ आ रहा है, माँ काली ऑरेकल कार्ड से देखें। माँ काली ऑरेकल कार्ड से ये आया है कि आप बहुत सारे सीक्रेट को अपने दिल पे लगाए बैठे हो। ऐसे सीक्रेट्स ना शायद आप ईश्वर को बता रहे हो, ना अपनों को बता रहे हो। कुछ तो ऐसे हुआ है जो एक उंड बन के, एक इनर चाइल्ड ट्रॉमा बन के आपके अंदर है, जिसे रिलीज़ करने की ज़रूरत है, जिसे हील करने की ज़रूरत है। ऐसे क्या हुआ बचपन में आपके साथ, या फिर आपके किसी अपनों के साथ, या फिर टीवी में, न्यूज़ में कुछ आपने ऐसे सुन लिया जिसके चलते आप बहुत ज़्यादा सोल शॉक में आए, और उस लूप से आज भी आप बाहर नहीं आ पा रहे, जिसके चलते भी आप अपने लाइफ में जितने भी मटेरियल ब्लिस, जितने भी फिनेंशियल अबंडेंस, जितने भी लव होने के बावजूद भी अपने आप को तकलीफ़ में बांधे रख रहे हो, अपने आप को तकलीफ़ में पा रहे हो। लिटरली पाइल नंबर 3, इट इज़ वेरी यूनिक मैसेज। कुछ तो आपने बचपन में ऐसे सहा है जो आपने ना किसी को बताया, ना किसी को बता सकते हो। आई डोंट नो वॉट दैट इज़, बट चाइल्ड, आपको उसे लेट गो करने की ज़रूरत है। आप वो डिज़र्व नहीं करते। जो पेन आप खुद को दे रहे हो ना, जो तकलीफ़ आप खुद को दे रहे हो, इतने सालों से दे रहे हो, वो आप डिज़र्व नहीं करते हो। आप बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत ब्लेस्ड हो, और बहुत ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपने जो अच्छा कर्मा किया है उससे बहुत कुछ अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपकी लाइफ में जजमेंट, डिवाइन जजमेंट की टाइम है। एंड ऑफ द टफेस्ट साइकिल, लेट इट गो। वो जो इनर चाइल्ड वुंड है, जो इसके चलते आप सफोकेशन फील करते हो, जिसके चलते आप बहुत ज़्यादा पेन महसूस करते हो, जिसे आप किसी से नहीं शेयर कर पाते हो, जिसके चलते आपको एंजाइटी अटैक्स होती है, पैनिक अटैक्स होती हैं, जिसके चलते आप विदाउट एनी रीज़न रोने लग जाते हो। इतने उम्र होने के बाद भी, जो भी आपकी एज हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ एज, इतने एज होने के बाद भी आप कभी कभी बच्चों जैसे बैठ के वीप करने लगते हो, तो लिटरली देयर इज़ अ इनर चाइल्ड वुंड जिसे आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। ओके, आई एम सो सॉरी फॉर दिस पाइल, आई डोंट नो व्हाई इमोशंस आर रनिंग हाई, बट यू हैव टू ट्रस्ट मी। 8-8 पोर्टल के टाइम पे आप कॉन्फिडेंस को मैनिफेस्ट करो, आप प्राइड को मैनिफेस्ट करो, अपना एक्चुअल सेल्फ को, आपके रियल सेल्फ को यूनिवर्स पे, अपने आसपास के लोगों को शो करो। शो द वर्ल्ड द रियल यू, एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज, बैलेंस प्रैक्टिकलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी। अपने आप को प्रायोरिटाइज करो। सब कुछ बेहतर हो रहा है, आप उसे नहीं मान रहे हो। आप वो जो ट्रॉमा को पकड़ के बैठे, उसे लेट गो करने की, उसे हील करने की ज़रूरत है। आई डोंट नो किसने ये फाइल चूज़ किया है, बट ट्रस्ट मी, डिवाइन लव्स यू, आई लव यू। आप ये वर्ड सुनने के लिए तरस रहे हो कि सच्चा प्यार नहीं होता, ऐसे वाली फीलिंग है आपको। अनकंडीशनल लव नहीं होता, सब बहुत पेनफुल है, कोई सच्चे नहीं होते, कोई अपने नहीं होते वाली एक ट्रॉमा आपके अंदर है। बच्चे, इसे जाने देने की ज़रूरत है। अगर ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट होती हैं, प्लीज़ हील योर सेल्फ, फाइंड अ वे टू हील योर सेल्फ। कोई अच्छे हीलर से मिलो, अपने आप को हील करो, और सक्सेस, लव, म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट हर रिलेशनशिप में होती है। वैसे रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कीजिए। मैं देख पा रही हूँ आपकी लाइफ में वो रिलेशनशिप्स हैं, पर आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। ओके, हैप्पीनेस इज योर सोल कॉन्शियसनेस, पेन, एंजाइटी, डिप्रेशन इज नॉट। ओके, तो अपने आप को पॉजिटिवली शिफ्ट करने की ज़रूरत है। जो हुआ सो हुआ, उसे जाने दो, ख़त्म करो, मिट्टी डालो और आगे बढ़ो।
इस डेविल थॉट के साथ आप बैठे रहोगे, लाइफ टाइम के लिए आप अपने आप को खोजते रहोगे। मुझे नहीं पता आपके लाइफ में क्या हुआ था, आपने बचपन में ऐसे क्या देखा था, ऐसे क्या सहा था जिसके चलते आपके लाइफ में जितने भी प्यार है, जितने भी सोलमेट रिलेशनशिप है, जितने भी कमिटमेंट्स हैं, जितने भी अबंडेंस है, जितने भी लव है, उसे आप वहाँ पे घुटन महसूस करते हो, बंधा हुआ महसूस करते हो। आई डोंट नो, बट दिस पाइल डेफिनेटली नीड हीलिंग। अगर ये पाइल आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है, यू कैन चूज पाइल 1 और पाइल 2। ये पाइल हर किसी के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपसे ये रेजोनेट होता है, कंसिडर गेटिंग अ पर्सनल हीलिंग सेशन लेने की कोशिश कर सकते हैं आप, अगर आप चाहो तो। एट द एंड इट इज़ योर फ्री विल, बिकॉज आई एम गेटिंग दैट चैनल्ड मैसेजेस, दैट इज़ वाई आई एम चैनलिंग इट। अगर आपसे रेजोनेट नहीं होती है, आपके ऐसे कोई इनर वुंड नहीं है, आप ऐसे बच्चों जैसे बिना कोई वजह कभी कभी बैठ के रोना नहीं लगते, आपको एंजाइटी अटैक्स नहीं होती, आपको पैनिक अटैक्स नहीं होती, तो डेफिनेटली दिस पाइल इज़ नॉट फॉर यू। ओके, ऐसे जैसे ही आप अपने आप को हील कर लेते हो, आप उस मोमेंट से आगे बढ़ते हो। जिसने भी आपको धोखा दिया, तकलीफ दिया, उनसे हट के अपने इंट्यूशन, अपने इनर वॉइस को सुनने लगते हो। आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स, फैमिली टाइम, हैप्पीनेस, पार्टीज, पिकनिक्स, सेलिब्रेशंस, ऑस्पिशियस फंक्शंस, अबंडेंस, नया घर, बेटर टाइम्स आती हुई दिख रही है। जो नेगेटिविटी है वो रिमूव होती हुई दिख रही है, अबंडेंस आ रही है, पॉजिटिव ऑरा आएगा, आपकी ऑरा शाइन होगी, इंद्रधनुष के समान आप शाइन करोगे। आपकी जो ब्लेसिंग्स, आपकी जो अबंडेंस है वो सब में छा जाएगा, और आपकी सुन पाओगे कि इतनी खूबसूरत ज़िंदगी किसी की नहीं हो सकती, इतना ब्लेस्ड कोई कैसे हो सकता है। ओके, फेवरेबल चेंजेस आ रही है, इंट्यूशन को सुनो। अगेन कार्ड्स आर कंफर्मिंग द सेम थिंग। गुड न्यूज़, इंट्यूशन, फेवरेबल चेंजेस, एडवेंचर, कॉन्फिडेंस इज योर की। ओके, मैं आपके लिए प्रे करती हूँ ये डेविल पैटर्न से, ये टफ साइकिल से आप बाहर निकल पाओ, और आप अपने आप को बेहतरीन ढंग से ट्रीट कर पाओ, अपने आप को वो रेस्पेक्ट, वो लव दे पाओ जो एक्चुअली आप डिज़र्व करते हो, जो डिवाइन आपको देना चाहता है। ओके, अगेन आई एम सेइंग, अगर ये पाइल आपसे रेजोनेट नहीं हुआ है तो स्टॉप देन एंड देयर, आप कोई और पाइल चूज़ कर सकते हैं और वहाँ पे आप रीडिंग देख सकते हैं। पाइल 1, पाइल 2 आप देख सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ फॉर पाइल नंबर 3। अगर आप पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग कराना चाहते हैं तो ईमेल में या फिर व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको लिंक्स, वहाँ से आप मेल कर सकते हैं। अगर माँ काली का कृपा रहा तो आपकी पर्सनल सेशन होगी। ओके, चलिए जी, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा, और अपनों का भी ध्यान रखिएगा। खुद को ईजी गोइंग रखें, इतना तकलीफ ना दें, बिकॉज यू डोंट डिज़र्व दिस पेन। You deserve love, you deserve respect, you deserve success, you deserve abundance. You are divine child. Trust me when I say this, you are unconditionally loved and protected by divine source. माँ काली, माँ काल आपके साथ है, माँ तारा आपके साथ है, हमेशा आपके अंग संग है और आपको ब्लेस कर रहे हैं। ओके, चलिए जी, लव यू सो मच। अपना ध्यान रखें, खुश रहें और अच्छे अच्छे कर्म करते रहें। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।